के हरदोई जनपद की ग्राम सभा राघोपुर में जिहादियों का एक नंगा नाच देखने को मिला हुआ है। दरअसल एक हिंदू ब्राह्मण बच्चे को जिहादी के द्वारा जबरदस्ती मांस खिलाया गया। जब उसने उसका विरोध किया तो मारपीट की गई। हरदोई के राघोपुर का ये पूरा मामला है। हम उसी पीड़ित परिवार से आज मिलने के लिए आए हुए हैं। दरअसल पीड़ित जो परिवार है काफ़ी डरा हुआ है, सहमा हुआ है और उसने हरदोई की पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कई दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार की दुर्गेश आलम पर कार्रवाई नहीं की गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ऐसा मालूम पड़ा कि राघोपुर ग्राम सभा में कई वर्षों से इस जिहादी के द्वारा हिंदू बनाम मुस्लिम की भावनाएं प्रकट की जा रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस बच्चे को जबरदस्ती मांस खिलाया गया उसकी शिकायत पर हरदोई पुलिस कितना कार्रवाई करती है या मामला यूं ही रफा दफा कर दिया जाएगा। आपको तो पता होगा कि सुदर्शन हमेशा हिंदूवादी राष्ट्र चैनल है और ये हमेशा दबे हिंदू जो होते हैं उनकी आवाज़ बनकर देश में उनकी आवाज़ को बुलंद करता है। ये पीड़ित परिवार है, उनके सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या रहा पूरा मामला। पहले तो हम उसी बच्चे से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से दुर्गेश आलम के द्वारा उनके साथ जिहादी बर्ताव किया गया। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुद्र तिवारी है। मेरे पिता का नाम संतोष तिवारी। मैं राघोपुर में रहता हूँ। मैं 3 साल से लगातार कोचिंग पढ़ने के लिए दुर्गेश आलम के घर पर जाता था। उन्होंने दिनांक 14 तारीख दिन शुक्रवार को 5 बजे कोचिंग गया तो मैं जो सर जी हैं वो कोचिंग पढ़ने के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे और उनके बड़े भाई दुर्गेश आलम उन्होंने हमको अंदर बुलाया और हमें पापा को गाली भी दी और कहते इसको खाओ गोश्त को, हमें कि नहीं खाएंगे। तो उन्होंने हमको मारा और फिर हमने थोड़ा खाया और थूक दिया। उन्होंने हमारे पिताजी को गाली भी दी और हमको वहाँ से भगा दिया। क्या नाम है सर आपका? जी सर, हमारा नाम प्रमोद तिवारी है और मैं इनके एक परिवार का एक सदस्य हूँ। तो 14 जुलाई को हम दुकान बंद करके जब यहाँ पे आए तो ये लोग सब कोई बहुत गमगीन थे और लड़का रोता था। तो हमने इनसे सारी घटना की जानकारी ली तो इन्होंने बताया कि मैं 14 जुलाई को शाम 5 बजे कोचिंग पढ़ने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पे जो कोचिंग पढ़ाते थे वो थे नहीं, वो नमाज पढ़ने गए थे। उनके भाई थे दुर्गेश आलम उर्फ बबलू। तो उन्होंने इसको जो है पहले अंदर बुलाया, मारा पीटा और मीट खिलाने का प्रयास किया। वह इन्होंने थोड़ा बहुत खाया भी लेकिन थूक दिया। ठीक है। इसके बाद में तब से लगातार 4-5 दिन 6 दिन हो गए हैं, तब से कार्रवाई हो रही है, लेकिन पुलिस जो है इस मैटर को बिल्कुल लूजपन में मतलब ढीलापन में किए हुए है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हरदोई पुलिस बिल्कुल खामोश नजर आ रही है। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ काबिज हैं। एक हिंदू सरकार होने के बावजूद भी हरदोई जनपद की राघोपुर ग्राम सभा में दुर्गेश आलम जिहादी के द्वारा लगातार हिंदुओं को टारगेट करने का कार्य किया जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आलोक सिंह चंदेल है। जी मैं यहाँ का निवासी हूँ राघोपुर का। जी ये 14 तारीख का प्रकरण है। हमने सुना है कि ये बच्चा आया था यहाँ पे, बताया कि इसने घर में कि वहाँ पे बबलू और दुर्गेश आलम उनको बुलाया और मारा पीटा और उसके बाद में मांस भी खिलाया। तो और इसका ये हमेशा का बर्ताव रहा है। कुछ साल पहले बताया जाता है मेरे पूर्वजों के अनुसार कि इनके पिता रज्जाक जो थे उन्होंने गाय का मांस भी खाया था। गाय जो हमारे इकबाल सिंह हैं उनकी गाय थी तो उनको काट के उन्होंने खाया था। और उसके बाद में इनकी जब शादी हुई थी, जो बबलू और ये दुर्गेश आलम हैं, इनकी शादी में इन्होंने अपनी शादी में जो ये यहाँ के हिंदू लोग जो गए हुए थे इनको उनका भैंसे का जो गोश्त है वो ज़बरदस्ती खिलाया गया था। उनके अनजान में उनको खिलाया गया था। और ये जो इनका स्कूल है इसमें ये जिहादियों वाले काम होते हैं। ये फर्जी का ये स्कूल है, इसके ढोंग के चक्कर में ये हर बार बच जाते हैं। किस नाम से स्कूल है? स्कूल का नाम है एम्पेरियल स्कूल है। कुछ इन्हीं लोगों का, मौलाना लोगों का जो भी होता है, नाम चेंज कर दिया। नाम हर बार हर साल इनका नाम चेंज होता रहता है। दुर्गेश आलम इनके प्रबंधक हैं और यही इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। हर बार इसी के जरिए बचते हैं। राघोपुर ग्राम सभा में जब हम पहुंचे तो यहाँ के लोगों ने बताया कि दुर्गेश आलम के द्वारा एक जिहादी स्कूल भी चलाया जाता है जहाँ पर तमाम प्रकार की घटनाएं घट चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरदोई का प्रशासन एक हिंदू बच्चे को मांस खिलाने के बावजूद भी खामोश नजर आ रहा।
हमारे साथ पीड़ित के पिता भी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या घटना घटी और पुलिस प्रशासन ने अभी तक किस प्रकार की कार्रवाई उनके तहरीर पर की हुई है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम संतोष तिवारी है। हाँ, और मैं इसका पिता हूँ। जब हमें ये 14 तारीख को ये घटना न मालूम हुई, हमारी जो वाइफ है उनका फ़ोन आया तो हमने उनको पूरी बात, जब उन्होंने हमें बात बताई कि न उसको न मारा पीटा है और घर से भगा दिया, तो हम उनके फ़ोन से ही हमने कहा ऐसी बात है तो देखो तुम वहाँ मत जाना, मैं एप्लीकेशन उस चौकी में दे रहा हूँ। तो उनके फ़ोन के आधार पर हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दे दी। फिर जब हम रात में 8-8:30 बजे अपने घर पे आए और जब बच्चे ने हमें न पूरी बात बताई कि पापा जब वहाँ गए तो उन्होंने हमको ज़बरदस्ती मीट भी खिलाया, तो हमने वही तकरीबन 8 से या 8:30 बजे रात में हमने वो चौकी इंचार्ज को न फ़ोन भी किया और उनको ये पूरी बात भी बताई कि सर उसमें मारपीट के साथ साथ एक ये भी मामला है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, वो हम देख लेंगे। क्या तुम्हारी तहरीर पर मुकदमा लिखा गया या नहीं? नहीं सर, हमें यही तो अफसोस है कि आज तक हम यही इंतजार कर रहे हैं, न कोई कार्रवाई है न मुकदमा है। हाँ, पुलिस प्रशासन ने अभी तक नहीं, ऐसा तो नहीं आप डरे सहमे हो, घर से बाहर ना निकलते हो क्या? अरे वही तो सर, हम अब डरे भी हैं, सहमे भी, क्या करते हैं। कहते हैं कि हिंदुओं की आंखों में जब आंसू निकलता है तो सुदर्शन न्यूज एक पहरा बनकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। मामला हरदोई की राघोपुर से है। हम पहले भी आपको अवगत करा चुके हैं कि जहां पर जिहादी दुर्गेश आलम के द्वारा लगातार हिंदुओं को टारगेट करने का कार्य किया जा रहा, लेकिन हरदोई में जो आला अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, बात करें अगर प्रशासनिक अधिकारियों की, तो वो इस मामले पर पूरी तरीके से पर्दा डालते हुए नजर आ रहे। कई वर्षों से लगातार हरदोई जनपद की राघोपुर ग्राम सभा में जिहादियों के द्वारा इसी तरीके से हिंदू को टारगेट करके उनको मांस खिलाया जाता है। ऐसा ही मामला यहां पर एक छात्र के साथ हुआ है। सुदर्शन न्यूज के लिए मैं अंबुज मिश्रा, जय हिंद।